Good afternoon, sir. Good afternoon. Well, I think we have started errors in our last class, huh? Yes, sir. And we have seen combination of errors. Sir, 1 minute, sir. Sir, 2-3 मैथ्स किए थे हमने सर. कॉम्बिनेशन एरर पढ़े थे सर हमने. हाँ जी. कॉम्बिनेशन एरर पढ़े थे सर हमने. अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हमने किया था, राइट? जी सर. उसके बाद कुछ मैथ्स किए थे सर हमने. अच्छा अच्छा. लास्ट प्रॉब्लम है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, वो वाला प्रॉब्लम लास्ट था क्या? हाँ जी सर. रेजिस्टेंस का सर. हाँ यार, रेक्टेंगल का. पेरीमीटर का सर, पेरीमीटर का. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. ठीक हाँ है. जी सर. ठीक है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो लास्ट प्रॉब्लम था, राइट? जी सर. अच्छा, ठीक है. एक प्रॉब्लम, हम लोग को काइनेटिक एनर्जी पता है? काइनेटिक एनर्जी आप लोग ने हाफ पढ़ा एम बी है? स्क्वायर. हाँ, हाफ एम बी स्क्वायर आप सब ने पढ़ा होगा. जी सर. अच्छा, ये एक प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम आप लोग लिखिए. इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ mass and velocity. Sir, if the error in measurement. एक मिनट, मैं आप लोग को क्या कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ. एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. ओके सर. ये प्रॉब्लम आप लोग कॉपी कर लीजिए पहले. इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आर 2% and 1%, then calculate the error in kinetic energy. जी सर. First you copy the question and then सर ये सॉल्व करना है क्या? कॉपी करके आप सॉल्व कीजिए. ओके सर. सर आप वो क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दीजिए ना. क्वेश्चन चैट में मैंने दे दिया. ओके सर. हाँ, चैट में देख लीजिए. चैट में क्वेश्चन है. सर जी. आप होस्ट मतलब लॉगिन करिए ना होस्ट के हिसाब से. हाँ, मैं होस्ट नहीं हूँ क्या? होस्ट नहीं है सर कोई शायद तक. लॉगिन एज होस्ट आ रहा है तो इधर सर. नहीं, मेरा यहाँ तो ये स्क्रीन में नहीं आ रहा है. Sir, हाँ जी. sir, please rewrite the question, sir. I have joined now, so sir, I could not get the question. क्या? सर आई एम. सर मैं दे दिया सर. मैं दे दिया सर. ठीक है. ओके. चैट बॉक्स में सर दे दिया. सर मैंने भेजा है सर, चेक करिएगा प्लीज सर. नो. गलत हुआ है सर. जी. ओके सर, आई एम ट्राइंग.
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज कीजिए। जी सर, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर। सर ये बात ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम बी स्क्वायर। हमारे पास 3 फॉर्मूला है सॉल्व करने का। जी सर। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? सर थर्ड वाला। हाँ, थर्ड वाला यूज कीजिए, थर्ड वाला यूज कीजिए। जी सर। ओके सर। सर है ना, सर 1 मिनट प्लीज सर, एक बार ट्राई करता हूँ सर। हाँ हाँ, ट्राई। आप लोग जिन सबको आंसर मिल गया वो डायरेक्ट मैसेज मुझे भेज दीजिएगा आंसर। ठीक है, ठीक। So you see, kinetic energy is there. So we'll let delta Ke by Ke. Half is a constant. Constant में कोई error नहीं होता है, so we will not write. वो हट जाएगा सर। ठीक है, half is a constant. Half में कोई error नहीं होगा। M, so delta M by M आएगा। जी सर। Plus V square है, so 2v डेल्टा v by v सर। 2 delta V by V. जी सर। Now you multiply both sides by 100, you will get the percentage 1. ओके सर। ठीक है, both side you multiply by 100, you will get percentage 1. जी सर, वही तो किए सर। एक बार कर दीजिए सर, अगर गलत हुआ तो मैं सर समझ जाऊंगा एक बार। ठीक है, we'll multiply both sides by 100, we'll get the percentage of. This is the error, percentage error in kinetic energy we want to calculate. We want to calculate this one. This one is given. Percentage error in mass ये दिया हुआ है 2% सर, आई थिंक। 2%. और ये है percentage error in velocity. Velocity में percentage error 1% दिया हुआ है। ये percentage जी error सर। in velocity 1%. 4%. ओके सर। सर पहले सर वो फॉर्मूला गलत हुआ सर मेरा। ठीक है, सबको मिल गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हो सकता तो बोलिए। बहुत जाना है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। नहीं सर। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग देखिए, ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। और समझा दीजिए सर आप ए लिटिल बोर्ड के सामने से थोड़ा हटिए ना। सर आवाज क्लियर नहीं है।
सर यहाँ 2 डेल्टा v बाई v कैसे आया? v स्क्वायर है, ये v स्क्वायर है। ओ सर नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने आपको कुछ चैट में दिया, वो कॉपी कीजिए। सर एक बार फिर से भेज दीजिए ना, मुझे नहीं मिला। क्या क्या बोला आपने? फिर से एक सेंड बार करना फिर से है? भेज। अच्छा जी ठीक है। सर। सर मैंने दे दिया। आप पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखिए। डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। गलत है सर स्फीयर का डेंसिटी है ना सर? जी। 4/3 पाई आर क्यूब नहीं है सर? वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। सर ये वॉल्यूम है सर? हाँ, Okay, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी आप सबको पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर वॉल्यूम सर? हाँ, मास बाय सर प्लीज वॉल्यूम। 1 मिनट दीजिए ना हमें। हाँ हाँ, आप लोग टाइम दीजिए, अपना टाइम दीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोग अपना टाइम दीजिए और सॉल्व कीजिए। सर 2% है ना? नो, 5% है क्या सर? 5% seems to be correct. यस। जी सर 2% प्लस 3% 5%। यस सर। 5% है। वो सर अलग अलग निकलना पड़ेगा क्या दोनों सर फिर? नहीं, एक साथ एक साथ कैसे सर? एक साथ फिर कर दीजिए सर ये वाला। अच्छा, 5% तो आ गया सर, ऐसे मैं अलग अलग निकाला था परसेंटेज नहीं, से अलग अलग नहीं उसके बाद। करना है। अलग अलग करने से in most of सर the एक साथ cases हो जाएगा सर, एक साथ you will get एक साथ wrong हो जाएगा, answer। एक साथ हो जाता है सर। हाँ, एक साथ ही करना है। अगर आप ठीक है अलग सर। अलग करेंगे तो इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, ये तो मैंने इजी प्रॉब्लम दिया है,
in most of the problems you'll get wrong answer. ओके आपको सर। गलत आंसर आ जाएगा। सो अलग अलग नहीं करना है, एक साथ करना है, ठीक है? जी सर। अच्छा देखिए, ओके यू सी, सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर कीजिए सर। हाँ थैंक यू सर। डेंसिटी वी कैन राइट मास बाय वॉल्यूम, दिखाई दे रहा है आपको? जी सर। ओके, सबको दिखाई दिया? डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। जी सर। Yes, sir. Okay. And it is given to be a sphere. Sphere दिया हुआ है. So volume of a sphere is 4/3 pi r cube. यस सर। यस सर। Volume of a sphere is 4/3 pi r cube. ठीक है? Mass by volume, mass तो m रह गया, volume is 4/3 pi r. Now हम एरर कैलकुलेट करेंगे इसका। तो देखिए प्रोडक्ट डिवीजन फॉर्म में है। सो इन प्रोडक्ट फॉर्म और डिवीजन फॉर्म वी यूज द थर्ड टेक्निक। हम थर्ड टेक्निक यूज करेंगे। डी है, हम डेल्टा डी बाई डी लिखेंगे। एम डेल्टा एम बाई एम। 4/3 पाई का कोई एरर नहीं होगा। 4/3 पाई विल हैव नो एरर। यस सर। यस सर। सर 3 डेल्टा वेयर। यस यस समझ में आया? जी सर। डी था डेल्टा डी बाई डी, एम है डेल्टा एम बाई एम। 4/3 पाई का कोई एरर नहीं है। आर क्यूब है, सो 3 डेल्टा आर बाई आर। अभी हम दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, हमने दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो परसेंटेज एरर आ गया। अब ये परसेंटेज एरर इन जैसे जिसको हम निकालना है, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 इज द एरर इन मास, इट्स गिवन टू बी 2% एंड एरर इन रेडियस इज गिवन टू बी 1%। हाँ सर समझ में आ गया। जी सर। ठीक है, आप लोग सब अपना अपना चेहरा दिखाइए एक बार। आप लोग का तो रिजल्ट हो गया सारे सबका। जी सर। यस सर। रिजल्ट और चेहरा नहीं दिखा रहे, ये तो गलत बात है। CBSE का भी नहीं है सर। सर सच बात ये है कि हमारा जो स्कूल में जो रिजल्ट दिया था वो बहुत गलत तरीके से दिया हुआ है। अब फिर इसे नहीं, एग्जाम वो दूंगी छोड़िए, सर। कुछ भी हो, क्योंकि आप लोग हिस्ट्री में सर आप history इधर होते तो आपको मिठाई खिलाते सर। में मिले तो हम खाएंगे जरूर। सर आप गुवाहाटी में आएंगे ना सर, जरूर लेकिन खिलाएंगे सर- सर, आपको एकदम हाँ, भरपेट हाँ, खिलाएंगे सर। मिठाई तो सर, हमारे खाएंगे जरूर जी। आपको मिठाई खिलाने के लिए हमारे पास से सर रिजल्ट ही नहीं है। अरे सर यार आपको पतालगंडी में आना पड़ेगा सर। हाँ आ जाऊंगा, क्या है इसमें, आने में क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट Yes, टाइम sir, में जब 100%। नेक्स्ट टाइम में आप लोग वीडियो ऑन कीजिए एटलीस्ट, सारे के सारे एक बार तो एटलीस्ट वीडियो ऑन कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं जब करीबन जाऊंगा तो पतालगंडी जरूर जाऊंगा आप सबसे मिलने। ठीक है सर यस सर। अच्छा, हाँ तो आप लोग को जो भी रिजल्ट है, हाँ यू सी दिस द सीएम ऑफ असम का जो सीएम है उस दिन वो खुद बोला कि ये रिजल्ट एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं है, दो ऑफिशियली इट हैज सम मीनिंग। ऑफिशियली क्या है कि आप लोग ने क्लास 10 पास कर दिया, ये मीनिंग है। ये रिजल्ट का और कोई मीनिंग नहीं है। आज से मान लीजिए कि 5 साल बाद जब किसी नौकरी के लिए जाएंगे तो क्लास 10 का रिजल्ट नहीं पूछा जाएगा इन सबसे कि क्लास 10 में क्या हुआ है, ये नहीं पूछा जाएगा। आज से 5 साल 7 साल बाद जब आप लोग मतलब कोई भी ये बैच का कोई भी नौकरी के लिए जाएंगे तो उसको क्लास 10 का रिजल्ट नहीं पूछा जाएगा, क्लास 12 का रिजल्ट नहीं पूछा जाएगा। So the result, whatever you got, you should be happy. जी सर। आप लोगों को मार्क्स ज्यादा आया कि कम आया उसलिए खुश नहीं होना है। ठीक है, आप ठीक है लोगों को मार्क्स ज्यादा आया कि कम आया उसके लिए आप खुश मत होइए।
आप इसीलिए खुश हो जाइए क्योंकि आप लोग ने हिस्ट्री क्रिएट किया। जी सर। हाँ, Yes, sir. आप लोग ने हिस्ट्री क्रिएट किया कि आप लोग ने बिना एग्जाम देके एग्जाम पास कर दिया। जी सर। ऐसा तो और पहले कभी भी नहीं हुआ और सामने में कभी भी नहीं होगा ऐसा कि एग्जाम पास करने के लिए एग्जाम अपियर करना पड़ेगा। सिर्फ आप ही ऐसा है जो एग्जाम पास के बिना एग्जाम दे। तो आप लोग को इस बात में खुश होना चाहिए। हर हाँ, चीज सर। में आप लोग पॉजिटिव देखिएगा, नेगेटिव मत देखिए। सर हम सोच रहे थे कि फिर से एग्जाम दे। क्या करेंगे फिर से एग्जाम देके? नहीं सर, हमारा रिजल्ट तो बहुत कम आया है। हमने एक्सेप्ट किया 90% प्लस मिलेगा, लेकिन तो हाँ, नहीं, 67% सिर्फ मिला है। आप मेरा बात ध्यान से सुनिए। सपोज आपको अभी 70% मिला फॉर एग्जाम्पल। जी सर। बहुत कम मिला सर, मतलब नहीं पढ़ा मेरा बहुत ज्यादा। मेरा बात तो सुनिए। सपोज आपको 70% मिला, हाँ सर। आप एग्जाम देके 90% कर दिया, 95% कर दिया, ठीक है। सपोज आपको 70% मिला, आपने एग्जाम दिया 95% कर लिया। क्या वैल्यू है, क्या मतलब है 95% का? जो पीपल कभी भी नहीं पूछेंगे कि 2021 का जो बैच है एग्जाम देके 95% मिला, आप 95% पाइए है, 99% पाइए, लोग क्या सोचेंगे कि आपने एग्जाम नहीं दिया। ऐसे ही मार्क्स। हाँ, लोग क्या सोचेंगे, आप कहीं पे भी नौकरी के लिए जाइए, वो क्या सोचेगा कि आपने एग्जाम नहीं दिया, 90% ऐसे ही किया, तो एग्जाम देके 90% का क्या मतलब है? आप आगे में क्या करना है वो सोचिए। आप ये सोचिए कि आगे में क्या है, मेरा क्लास 12 है। सर एक मार्कशीट हमारा तो भविष्य तय नहीं कर सकता ना सर। हाँ, मार्कशीट के बारे में मत सर ये सोचिए। बड़ी बात है सर। हाँ, आप आगे का सोचिए कि हमें नीट देना है, JEE देना है और इसमें क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, ये सोचिए। जी सर। यस सर। हाँ, अभी के बारे में कुछ मत सोचिए। हाँ, आप अगर सपोज एग्जाम दे के 99% मिल गया तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतना सारा स्टूडेंट को 99% मिल गया जो सब एग्जाम नहीं दिया। आप दे के 99% मिलेगा, आपके लिए कोई फायदामंद नहीं है। तो इसीलिए ये बेटर ऑप्शन है कि आप अभी खुश रहिए, एंजॉय कीजिए रिजल्ट को। Congratulations to all of you. थैंक यू सर। Thank you, sir. और आप लोग ये हमेशा ऐसा सोचिए कि आप लोग से Thank you, sir. अकेला एक बैच है। हाँ, जिन सब ने एग्जाम पास किया, एग्जाम नहीं दे के बिना एमटीआरओ के पास किया, ये आप लोग के लिए सबसे बड़ा हिस्ट्री है। हाँ, आज से 20 साल बाद पूछा जाएगा कि वो कौन सा बैच था जो एग्जाम पास किया बिना एग्जाम दे के। सर कोरोना बैच। रजाऊ लोग, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हमारा बैच का नाम कोरोना बैच होगा सर। हाँ ऐसा ही होगा सर। कोरोना में जो कुछ भी हो सर मैं अभी ज्वाइन किया सर। कितना क्लास हुआ सर? लॉस तो नहीं हुआ? 2 मैच किए हम लोगों ने यार। अरे आपने अभी ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, कोई बात आज नहीं। प्रोग्राम था ना स्कूल में, इसलिए मैं भूल गया था सर। हाँ सर, आज स्कूल में प्रोग्राम था, हमने ड्रेस भी चेंज नहीं किया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा है, आप लोग ने टीचर से इंटरेक्ट किया? ये सर Yes, sir. बहुत अच्छा लगा सर। हाँ, तो वहाँ स्कूल में क्लास शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। यस सर। ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगे, आपके लिए सबसे अच्छा होगा ऑफलाइन में क्लास कर। ये सर। सर यूएसटीएम में कब तक होगा सर? इस टाइम में तो हम लोग बाय फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, नेक्स्ट वीक में हम शुरू करने के लिए सोच रहे हैं। आप लोग में से कोई यूएसटीएम में आने के लिए रेडी है? जी सर, मैं हूँ सर। जी सर, हम भी सर हम तो जरूर रेडी है, लेकिन हम तो यहाँ नहीं जा सकते। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ रहिए वहाँ अच्छा फैसिलिटीज मिल रहा है आप लोग को, आप लोग वहाँ एंजॉय कीजिए। हाँ सर, ऐसा ही है। सर आप किधर क्लास करेंगे सर? सर सीपीएसई है हमारे लिए, अच्छा ही है। तो क्लास ही नहीं करता हूँ, आप लोग मेरे क्लास के पीछे क्यों पढ़ रहे हैं? अभी तो मैं ऑनलाइन ही क्लास करता हूँ। ठीक है सर। सर फिर भी एक बार मतलब जान सकते तो। यूएसटीएम और ये गुवाहाटी का जो सेंटर है, जो सेंटर में मैं क्लास लूंगा। तो सर हमारा पत्रकार क्या? आपको हो गया सर, आप आइए ना। आप लोग को तो बहुत अच्छा फिजिक्स का टीचर आ रहा है, मिल रहा है आप लोग को। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? मतलब आपसे मिलना चाहता हूँ सर। नहीं, मैं आप लोग को पीरियडिकली विजिट करूंगा। और फिर भी देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ ना। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ।
लेकिन हाँ, सबको सर। फिक्र मत आपका कीजिए। क्लास बहुत अच्छी तरह से सर समझ में आता है सर। आपने सर बोला कि आप आप अगर अभी आप ज्वाइन अगर किया। फिजिकल होते सर आप अगर फिजिकल होते तो बहुत अच्छा लगता। अच्छा, अगर मैं फिजिकल होता हाँ, तो आप सर। लोग बाद में पूछते यस ये सर। सर आज क्यों एब्सेंट नहीं हुआ है, ऐसा सोचते आप। हैं? अगर मैं फिजिकल होता तो आप लोग बाद में ये सोचते कि आज फिजिक्स सर ना आए क्लास में। नो सर, नहीं ऐसा नहीं है। सर ऐसा कोई बात नहीं है, हमें सर फिजिक्स का क्लास ऐसा करने नहीं में है बहुत सर, मजा मजा आता आता है। है क्लास करने में। तो ठीक है, बाद में हम बात करेंगे। एक प्रॉब्लम आप लोग लिखिए, एक प्रॉब्लम लिखिए। ओके सर। हम्म आप लोग का माइक म्यूट कर दीजिए, सर मेरा मैथ तो बेटा शेयर हो गया। वीडियो भी ऑफ कर दीजिए, आप माइक म्यूट कर दीजिए, वीडियो भी ऑफ कर दीजिए और एक प्रॉब्लम लिखिए आप। सर आज हम नया कुछ नहीं किया सर। ठीक है, आप लोग फर्स्ट ये क्वेश्चन कॉपी कीजिए, उसके बाद इसका आंसर सॉल्व करके आंसर चैट में डालिए फटाफट। अच्छा, ये जी का मीनिंग क्या है? अभी आप लोग जी का मीनिंग जी समझिए। ओके सर। हाँ, जी का मीनिंग जी समझिए। आप लोग ने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था? यस सर।
अच्छा क्लास 10th में पढ़ा था सर थोड़ा थोड़ा। हाँ वो जी हुई है, एक्सेलरेशन ड्यूटी है। नहीं Okay, पढ़ा sir. सर। आपने नहीं पढ़ा? यस सर एसएमएस मीडियम से है ना हम सर, इसलिए समझ नहीं पाया होगा। नहीं कोई बात नहीं, आप लोग नहीं पढ़ने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग पढ़ेंगे ये। सर था सर क्लास 10th में सर, था सर थोड़ा सा नहीं, कॉन्सेप्ट था उसका। क्लास 11 में है, हमारे पास एक चैप्टर है। आप लोग क्लास 9 में जो सब पढ़ा है, जितना भी है, हाँ, वी विल लर्न ऑल दिस थिंग इन डिटेल्स। Okay, sir. नहीं, आंसर 3% नहीं है, आंसर 3% नहीं होगा मेरा हिसाब से, नहीं है। आप लोग कैलकुलेट कीजिए। देखिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ, इसलिए आप लोग को कुछ नहीं करना है। अगर फॉर्मूला नहीं दिया होता तो आप लोग को फॉर्मूला लिखना पड़ता। वही सर। सर कितना आंसर होगा सर इसका? 4% seems to be correct. 4% seems to be correct. थैंक यू सर, मैंने ओके सर कंफर्म कर रहा था सर वो। अगर फॉर्मूला दिया हुआ है, आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला को यूज करना है। फॉर्मूला नहीं दिया है तो आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा, ठीक है? जी सर। सर पेंडुलम का टाइम पीरियड में सर हर जगह पे यही फॉर्मूला यूज होगा सर? सिंपल पेंडुलम का यही होगा हर जगह। जी सर। सिंपल पेंडुलम आप लोग ने देखा होगा, आप लोग का स्कूल में तो है, जब सब स्कूल में भेजा, अभी तक स्कूल में ही नहीं गए सर हम लोग। अच्छा, यूएसटी में तो गए नहीं सर। आज कहाँ गया था? तो आप लोग का प्रोग्राम कहाँ था? नहीं सर, हम तो घर में ही है सर, बाकी लोगों का था। अच्छा, मैं तो सर घर में ही हुआ ऐसे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो द टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, और इसमें हम थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है? टू पाई का कोई एरर नहीं होगा। रूट एल, रूट का मतलब पावर कितना है? हाफ सर। हाफ सर 1/2। ये आ जाएगा, and multiply both side by 100%. Multiply both side by 100%. Okay, multiply both side by 100%. This is the error in T, time period. 1 sir. 1%. This is the error in length. 2%. 2%. ये G में error है. This is the error in G that we want to find. Percentage. Okay, this is the percentage error in G that we want to find. ये G में error है जो हमको निकालना है. आप अभी निकाल लीजिए. ये क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाएगा सर. सर जी, अगर हम टी स्क्वायर इज इक्वल टू L/G कर ले तो? हाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। सर वैसे क्या है? हाँ, कुछ भी कीजिए, आपको आंसर सही माना चाहिए। जी सर। हाँ, ये याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में 1 - 1 0 हो सकता है, फिजिक्स में 1 - 1 0 नहीं भी हो सकता है। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर कि 2 + 3 may not be 5। सर लास्ट वाला लाइन फिर से समझा दीजिए ना। ये वाला लाइन, ये लाइन आपका Yes, sir. समझ में आ गया? ये लाइन समझ में आया? यस सर। अच्छा, उसमें हमने वैल्यू पुट किया। ये देखिए परसेंटेज एरर की है, दे दिया है आंसर में, क्वेश्चन में। सर इसका वैल्यू 1% दिया है, परसेंटेज एरर हाफ रह गया। दिस इज द परसेंटेज एरर इन एल, इट इज गिवन टू बी 2%। ये हाफ है। दिस इज द परसेंटेज एरर इन जी दैट वी वांट टू फाइंड। ठीक है? हाँ सर। Yes, sir. इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता है। Let's bring this one to left hand side and this one to right hand side. ओके सर।
Okay, let's bring this one to left hand side and this one to right hand side. So if we bring half, half percentage error in J equals to, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए हाफ इंटू टू 1%, और इसको हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे 1%. बट वी नेवर सब्ट्रैक्ट एरर, हम एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम Yes, एरर sir. को मल्टीप्लाई भी नहीं करते, हम एरर को डिवाइड भी नहीं करते, हम सिर्फ ऐड करते हैं ऐड ऐड करते हैं जी सर. whether you bring it to the left hand side or right hand side, you will always have to add. We never subtract the errors. ठीक है, 1 + 1 2 और ये 2 इस साइड लेके आ जाइए, 1 + 1 2 और ये 2 भी इस साइड पे लेके आ जाइए, 4%. जी सर 4% सर. Any problem? आप लोग को कुछ पूछना है? नहीं सर नहीं clear सर. नहीं सर, कुछ नहीं पूछना है. Okay, okay. So जब आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होता तो मुझे अच्छा लगता है. Okay, next problem आप लोग लिखे. Next problem. सर ये Z है क्या सर? हाँ सर, quantity Z is given by Z equals to A B squared divided by C. आप लोग पहले क्वेश्चन कॉपी कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आराम से पढ़िए और लास्ट स्टेप में आप लोग सॉल्व कीजिएगा.
सर यह तो AB स्क्वायर प्लस स्क्वायर सी होगा ना? क्या बोला आपने? AB स्क्वायर प्लस सी होगा ना? AB स्क्वायर नहीं, आप देखिए थर्ड फॉर्मूला आपको यूज करना है एरर कैलकुलेशन का। ठीक है, आप लोग को थर्ड फॉर्मूला यूज करना है सर error का। फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं, लेकिन सर उनको मतलब किसमें आंसर लेंगे सर? अच्छा ठीक है, 0.1 है सर, 20 आ रहा है नीचे। ये Z का ये लिखा है, Z का ये लिखा। हाँ सर, डेल्टा जेड बाई जेड सर ये कर लिया है, ये इतना तक तो कर लिया है सर। फ्रैक्शनल Yes, sir, एरर इन yes, Z, sir. ठीक है, Yes, ये sir. याद जी सर। रखिएगा, फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन Z। सर 0.34/20 आता है। देख लेते हैं, हम लोग देखते हैं कितना होता है। जी सर। सर 2 डेल्टा बी बाई बी डेल्टा सी बाई सी। देखिए आप सबको ये स्टेटमेंट आया कि नहीं, ये हाँ स्टेटमेंट जी चेक कर लीजिए। यस सर, जी आ सर, गया ये सर। तो आया है सर, ये तो कर लिया सबको सबसे पहले। सबको आ गया? यस सबको आ सर, गया? ये अगर तो आ गया तो वाई लिखिए चैट में, आप वाई में चैट लिख दीजिए, चैट में वाई लिख दीजिए। अगर आ गया तो वाई लिखिए चैट में, और नहीं आया तो एम लिखिए, तो मुझे पता चल जाएगा। हाँ? नहीं आया तो एम लिखिए, आया तो वाई लिखिए, फटाफट फटाफट। हाँ? रेस्पॉन्स थोड़ा ज्यादा चाहिए मुझे। हाँ, आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, इतना सारा स्टूडेंट बैठा हुआ है, 25 है, और आप लोग इतना कम रेस्पॉन्स करने से कैसा होगा? सर जेड का वैल्यू नहीं दिया है सर। ठीक है ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमको क्या निकलना है यहाँ? सर फ्रैक्शनल एरर इन जेड सर। फ्रैक्शनल एरर मतलब डेल्टा जेड बाई जेड निकलना है हमको। फ्रैक्शनल एरर जी। मतलब डेल्टा जेड बाई जेड निकलना है, तो ठीक है? सर ये निकल जाएगा सर। निकल जाएगा। हाँ, डेल्टा ए 0.1 है, डेल्टा ए 0.1 जी सर। सर इसका सर, ठीक है, डेल्टा ए 0.1 जी सर, यस सर। प्लस 2 डेल्टा बी कर लिया 0.0 है। बी 10 जी डेल्टा सर। सी 0.05 सी इज 5। एलसीएम ले लीजिए, आ जाएगा। क्या आता है सर? 20 सर। LCM 20 आता है सर। वो सबको पता है भाई। जाओ। कीजिए। आंसर मिल गया सर। भाई आपको तो मिल गया, हमें भी करने दीजिए थोड़ा। करो ना। कर ही रहे, 1 मिनट रुक जाओ ना आप, इतना क्या है बोलना। रुक रहा हूँ। सर हाँ जी, आप लोग ने किया। अभी एलसीएम ले लीजिए 20। जी सर।
Yeah, LCM 20 then is 0.1 Ah, plus जी sir, आया. 0.04 plus 0.2. So 3, 34 sir. 0.34 sir. Yes, sir. Correct. जी sir. So 0.0 34 by 20 sir. 0.017 आता है कि नहीं देख लीजिए 0.017 Yes, आया sir. कि Yes, नहीं? sir. Yes, हाँ? sir. आ क्या सबको? Yes, sir. जी sir. आप एक बार फिर से देख लीजिए हाँ? आप खुद सब एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से देखिएगा जिन सबको नहीं आया ऑलमोस्ट सब ने तो यस लिखा ये इक्वेशन दिया हुआ है हाँ सो इक्वेशन दिया हुआ है हमें कुछ नहीं करना दिया हुआ वैल्यूज भी दे दिया और वैल्यूज में क्या होता है जो क्वांटिटी बिफोर प्लस माइनस लिखा होता है वो मेजर्ड वैल्यू है और जो आफ्टर प्लस माइनस होता है वो एब्सोल्यूट एरर होता है एब्सोल्यूट एरर तो z is there we'll write delta z by z a is there we'll write delta a by a b square 2 delta b by b divided by c so delta c by c हम डेल्टा z by z हमें कैलकुलेट करना है we want to calculate delta z by z ओके और बाकी सब वैल्यू जो दिया हुआ है हम जस्ट वैल्यू वहां बैठा दिया एंड वी गॉट द आंसर कैलकुलेशंस आप लोग देख लीजिए बहुत स्मार्ट है आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं Yes, sir. नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको क्लिक किया ना नेक्स्ट प्रॉब्लम राइट A quantity Q is given by a quantity Q is given by Q equals to pi p r power 4 by 8 eta L. सर वो नीचे क्या लिखा सर समझा नहीं Q is equals to pi p r power 4 by कितना Pi p r power 4 by 8 n L. अच्छा 8 n l Pi p r power 4 by 8 n L. सर फाइंड क्या करना सर थोड़ा देख Find the relative error in Q. ओके सर
सर पाई और 8 सर हट जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Sir, 6%. सर 0.606 होता है कैसे? सर आई थिंक 0.06। 0.06 सर। हाँ हाँ हो सकता है, हो सकता सर रिलेटिव एरर ना? है। हाँ हाँ रिलेटिव एरर, परसेंटेज में नहीं निकलना है, परसेंटेज में नहीं निकलना है, रिलेटिव एरर। सर आंसर है 0.06। ओके ओके, मे बी आप सबको Maybe, 0. sir. हाँ सर 0.006। अच्छा ठीक है, सबको 0.06 मिल रहा है तो सही होगा। सर डेल्टा क्यू बाई क्यू है ना सर? जी जी जी, डेल्टा क्यू भाई। यस सर, ठीक है। 0.06 है। ओके, तो एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। जी सर। क्यू है, डेल्टा क्यू बाई क्यू होगा, ठीक है। पाई में तो कोई एरर नहीं होगा क्योंकि पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एरर नहीं होता है, तो पाई में कोई एरर नहीं है। पी इज देयर, आर पावर 4 है, आर पावर 4 का मतलब ये लाइन देखिए, आप लोग सबको समझ में आया कि नहीं? ये लाइन चेक कीजिए। यस सर। जी सर। आया कि नहीं? यस सर आया है। यस सर। जी सर। सबको समझ में आ गया? हाँ सर। जी सर। ओके, ये देखिए, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100% इज द परसेंटेज एरर इन पी। इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना परसेंट दिया है? 1%। 1% सर। 1%। ओके, डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज 1%, ठीक है। डेल्टा पी बाई पी इंटू 100% इज 1%। यहाँ से डेल्टा पी बाई पी हम निकलने से कितना आएगा? 1/100, ठीक है। यहाँ से डेल्टा पी बाई पी 1/100 प्लस 4 है, 4 इज देयर। डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%, ये एरर इन रेडियस है, ठीक है। डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज एरर इन रेडियस। वो कितना परसेंट दिया हुआ है? डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, 2% सर। हाफ परसेंट सर। सो डेल्टा आर बाई आर कितना आएगा यहाँ से? 0.5%। सर 4 into a half is equal to 2% होगा। नहीं, ये देखिए, डेल्टा आर बाई आर कितना आएगा यहाँ से? 1/200, 100 इस साइड पे लेके आने से 1/50 सर। एन में कितना परसेंट एरर दिया है? 2% सर। 2%। सेम वे में कैलकुलेट करने से 2/100 आएगा, और एल में 1% दिया है शायद। यस सर। हाँ नहीं, 0.06% नहीं लिखना है। परसेंट कट जाएगा। हाँ, परसेंट नहीं लिखना है। परसेंटेज कब लिखेंगे? जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज लिखते हैं। यस सर। ठीक है, तो रिजल्ट होगा 6%, तो परसेंटेज वाला 6% ही होगा, लेकिन यहाँ फ्रैक्शनल है सो 6/100 करेंगे, ठीक है। और एक आपने लिखा 0.06%, परसेंट नहीं लिखेंगे हम क्योंकि वो फ्रैक्शनल एरर है, परसेंटेज नहीं।
हाँ, हम 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी परसेंटेज मिलता है। और सर फ्रैक्शनल एरर का कोई यूनिट नहीं होता है ना सर? नहीं, यूनिट नहीं है फ्रैक्शनल एरर का, ये याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, ओनली एब्सोल्यूट एरर हैज अ यूनिट। ठीक है, ओनली एब्सोल्यूट एरर एज अ यूनिट, फ्रैक्शनल एरर में कोई यूनिट नहीं होगा, परसेंटेज एरर में भी तो कोई यूनिट नहीं है, परसेंटेज एरर और फ्रैक्शनल एरर नो यूनिटलेस है, सिर्फ एब्सोल्यूट एरर हैज अ यूनिट। अच्छा, अब देखिए, आज हम लोग ने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, फर्स्ट दो प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किया हुआ, ये फॉर्मूला नहीं दिया था, हमने लिखा है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा, नेक्स्ट जी, वाला सर। डेंसिटी का फॉर्मूला भी हमने लिखा, वो सब फॉर्मूला नहीं दिया था। तो प्रॉब्लम में क्या होगा, कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा जिसमें फॉर्मूला नहीं दिया होगा, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और जनरली याद रहता है। सर ये किसका फॉर्मूला है सर? ये क्यू क्यू वाला लिखा आपने सर? तो ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये एक्चुअली पॉइजनस इक्वेशन है, जी सर। पॉइजनस इक्वेशन बाद में हम लोग पढ़ लेंगे लिक्विड्स चैप्टर में, क्लास 11 का एक लिक्विड चैप्टर है। ठीक है, तो मेरा कहने का यह मतलब है कि कभी कभी क्या होगा, आपको फॉर्मूला दिया जाएगा, जी सर। और कभी कभी ऐसा होगा कि अपना आप माइक लोग बंद रखो यार। माइक सारे आप लोग अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए। हाँ, अगर कुछ है आप लोग चैट में लिख दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा, लेकिन पर्सनल बात वो सब मत कीजिए चैट में। अच्छा, तो मैं क्या क्या कह रहा था आपको कि कुछ प्रॉब्लम ऐसा होगा जिसमें फॉर्मूला दिया जाएगा। आप अगर देखेंगे कि 2019 और 20 का नीट में जो क्वेश्चंस दिया है, इन सब का फॉर्मूला दे दिया था, और कुछ फॉर्मूला कभी कभी यह हो सकता है फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, यू नीड टू राइट द फॉर्मूला। तो ये तो हम सीख जाएंगे कि कहाँ क्या फॉर्मूला यूज करना है, ये हम सीख जाएंगे आफ्टर क्लास 11 एंड 12। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, पीपल में गिव यू डायमेंशनल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ द रेगुलर फॉर्मूला। ओके, समटाइम्स ओके सर। people may give you dimensional formula instead of the regular formula, and in that case also you'll have to do the same thing, आपको एक ही चीज करना है, कुछ कोई भी अलग सा कुछ भी नहीं करना है, same चीज, the same thing you'll have to do. As an example, one problem लिखिए आप लोग, one problem। तो ये प्रश्न क्वेश्चन होता है जा जाएगा ना फटते देवाना। अरे यार माइक बंद करो। One problem you write, a quantity Q is given by the dimensional formula सर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सर, कोई माइक ऑन कर लिया तो सर उसका स्क्रीन दिखाई दे रहा है। आप you please mute your mic, आप लोग अपना माइक म्यूट कीजिए। आप ये नाम भी नहीं है, अपना अपना सारे का सारे अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए। यू प्लीज ऑल ऑफ यू म्यूट योर माइक। सर आप थोड़ा सा साइड में हो जाइए। हाँ, प्लीज म्यूट योर माइक। अपना अपना माइक म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट योर माइक। A quantity Q is given by the dimensional formula, Q to the power minus 1, L to T power minus 3.
ये आर सिंबल वाला कौन है भाई? अपना माइक म्यूट करो। ये शायद मोबाइल रख के चला गया है। इनके माइक से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर। यार इसको रिमूव कर दो। सर होस्ट नहीं है। तो बन जा। सर आप फर्स्ट होके लॉगिन कीजिए ना। आप लोग बात करने से तो आप लोग का ही प्रॉब्लम होगा ना, आप लोग बात मत कीजिए। सर MLNTR इसके बाद क्या है सर? दिखाई नहीं दे रहा। 3%। सर 10% है क्या सर? हाँ हो सकता है 10% हो सकता है। I'm not sure you have to calculate। आप लोग कैलकुलेट कीजिए। सर एक एग्जांपल कर दीजिए सर, एक पहला। टेक्निक सेम रहेगा, प्रॉब्लम कुछ भी हो टेक्निक सेम रहेगा। यस सर। प्रॉब्लम कुछ भी हो ये टेक्निक से आपको आइदर फिजिकल इक्वेशन या डायमेंशनल इक्वेशन कुछ भी दिया जाए दोनों सेम होगा। आप देखिए Q है, सो डेल्टा Q बाई Q। m पावर -1, हाँ m पावर -1 है। डेल्टा m बाय m पावर -1 so actually minus delta m by m होना चाहिए था, but नहीं होगा सर। we never subtract errors, huh? सर 13% आया। सर 10% आया मेरा। 10% है बेटा। 10% है सर। आप लोग देखिए ये आ रहा है क्या, डेल्टा Q by Q इक्वल्स टू डेल्टा m by m प्लस 2 डेल्टा m by m प्लस 3 डेल्टा T by T। ये आया कि नहीं? Why Yes, or sir. no लिखिए, why या no बात मत कीजिए। आप लोग बात करने से क्या होगा, बाकी सबको दिखाई नहीं देगा। हाँ आप लोग ये स्टेप आया है कि नहीं, y या m लिखिए, फटाफट लिखिए। ये जो स्टेप मैंने लिखा, इतना सारा स्टूडेंट और एक दो आदमी लिखने से कैसा होगा, आप फटाफट लिखिए y या m। ये स्टेप आया कि नहीं, y m लिखिए, फटाफट लिखिए। ओके ओके, तो ये स्टेप सबको आ गया। हाँ सबको हाँ अनन्या जी आपको आया है क्या? हाँ अनन्या, Yes, sir. हाँ आपका चेहरा एक बार दिखाइए। आपने वाई नहीं लिखा। ओके ठीक है, आपको आया, समझ में आया? वाई लिखिए जरूर, एक बार Yes, sir. लिखिए। हाँ वाई लिखिए एक बार। ओके इसके बाद क्या कीजिए, देखिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100%।
सर डेल्टा एम बाई एम सर 3/100 ऐसे लिखने से भी होगा ना सर? Delta m by m is 100%. Is the error 3% आएगा? 3/100 हाँ, delta m by m into 100%, 3% आएगा. Delta l by l into 100%, 2% आएगा. और delta t by t into 100%, 1% आएगा. ठीक है? Delta m by m into 100, 3% आएगा. Delta l by l into 100, 2%. Delta t by t into 100, 1%. आप ऐड कर लीजिए कितना आता है आपको? 10% आता है शायद. सर यस सर। Yes sir, 10% है। हाँ, तो 10% सबको आना चाहिए. सर ये फॉर्मूला किसका है, मतलब ये डायमेंशन जो है इसका फॉर्मूला क्या है? कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसे ही मैंने लिख दिया. कभी कभी हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कौन सा फॉर्मूला. फिजिक्स में आप लोग ये कीजिएगा, बहुत सारी चीज ऐसा मिलेगा, आप लोग को सिर्फ याद रखना पड़ेगा, समझने का कोशिश मत कीजिए. हाँ? अगर आप समझने का कोशिश करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन ही होगा, आपको लगेगा कि नहीं मुझसे कुछ नहीं हो रहा है. इसीलिए जहां समझने का जरूरत है वो मैं समझा दूंगा आपको. फिजिक्स में एक्चुअली क्या है कि देखिए, हाँ गलती स्टूडेंट यहाँ करता है. स्टूडेंट क्या करता है, उन लोगों को लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, और सारे का सारे चीज स्टूडेंट समझने का कोशिश करता है. ये गलती है फिजिक्स में. और दूसरा गलती क्या है कि सपोज एक प्रॉब्लम जो सॉल्व करना शुरू किया और सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि अरे यार ये क्या हुआ, मैं ये भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन रियलिटी ये है कि फिजिक्स में आप 25% ये समझ पाएंगे, ये रियलिटी है. अब 25% से ज्यादा आपका समझ में आ रहा है, मतलब आप राइट ट्रैक पे हैं. हाँ, 25% ही आपको समझ में आना चाहिए, और 25% से ज्यादा आया मतलब आप राइट ट्रैक में, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. यू कैन क्रैक नीट पर जेडब्ल्यू, यू कैन क्रैक. अगर आपको मान लीजिए कि 10 प्रॉब्लम में से आप 8 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसका मतलब आपका प्रिपरेशन का तरीका राइट नहीं है. If you can solve 8 problems out of 10, means your preparations are not in the right track. 8 प्रॉब्लम में से हार्डली 2 या 3 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना आना चाहिए. हाँ, बाकी 10 प्रॉब्लम में से 6, 7, 8 प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होना चाहिए. You should not be able to solve. You should not be able to solve more than 20 or 30% of the problems on your own. अगर आपने ज्यादा सॉल्व कर लिया मतलब आप इजी क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हैं. Because in physics people don't score too much marks. ठीक है, तो ये सब चीज, हाँ वो जो ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएंगे तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि कैसा प्रॉब्लम हम लोग को सॉल्व करना है, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कौन सा प्रॉब्लम हम लोग को ट्राई करना है, ये हम देखेंगे. अच्छा, आप सबको एक DPP4 मिल गया सबको? जी सर. जी सर. उसमें क्वेश्चन नंबर 4 गलत है. सर सही कर लिया सर, आपने दिया था. हाँ सर, आप लोग ने ट्राई किया हुआ DPP4? जी सर. जी सर क्या है? आप सबके पास नहीं है? सर. है आज सर. करूंगा सर, आज करूंगा सर, टाइम नहीं मिला. अरे यार, अभी आपको टाइम नहीं मिला तो आपको कभी टाइम मिलेगा? सर सिर्फ 3 क्वेश्चन आया मुझे और बाकी नहीं आया. नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको एक है, आज फिर से कीजिए, आपको और ज्यादा आ जाएगा. ठीक है सर. यस सर. लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक बार में किसी को कुछ भी नहीं आता है, आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा.
अच्छा, एक प्रॉब्लम और हम लोग कर लेते हैं। आप लोग ने क्लास 9 या 10 में पढ़ा होगा कि आप किसी भी चीज को ड्रॉप करते हैं तो नीचे आता है। Yes, sir. We will learn once again in class 11 in the next chapter. Next chapter जो हमारे पास है उसमें हम पढ़ेंगे। अच्छा, जब भी ड्रॉप मेंशन होगा, हाँ, तो इनिशियल वेलोसिटी आप लोग को पता है? आप लोग ने ये क्वेश्चन S equals to UT plus half at square, ये इक्वेशन आप लोग ने पढ़ा है? S equals to UT plus नहीं half सर, at- नहीं सर। नहीं पढ़ा? हाँ सर, पढ़ा है। सबने पढ़ा है ना ये इक्वेशन? S equals to S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। S is displacement, ठीक है। U क्या है? U इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। A क्या है? एक्सेलरेशन सर। Acceleration. Expression, sir. A is acceleration and T is time। Time. A acceleration है, T is time है। अच्छा, अगर if it is mentioned that we drop, ड्रॉप मतलब क्या है? हमने ऐसा पकड़ के रखा, छोड़ दिया, ठीक है। ड्रॉप का मतलब देखिए, हमने ऐसा पकड़ के रखा था, छोड़ दिया, ड्रॉप। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा क्योंकि छोड़ने से पहले इसका वेलोसिटी 0 था, ठीक हाँ है। सर। ठीक है। ड्रॉप मीन्स वी वर होल्डिंग इट लाइक दिस, वी रिलीज, सो इनिशियल वेलोसिटी इज 0। और जब भी हम किसी चीज को ड्रॉप करते हैं वो नीचे से नीचे आता है। हाँ, whenever we drop any object, it comes down, वो नीचे आता है। सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ, whenever we drop an object, it will come down, and it will come down with an acceleration g. yes sir, gravity. हाँ, acceleration due to gravity। एक प्रॉब्लम आप लोग लिखिए। अच्छा, मैं आपको देखते हुए बताऊं। आप लोग लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। चैट कर रहे, टाइप कर रहे हैं क्या सर? हाँ हाँ हाँ, मैं टाइप करके आपको दे रहा हूँ। आपका माइक म्यूट कीजिए। अरे भाई अपना माइक म्यूट कीजिए ना प्लीज। हाँ, ये क्वेश्चन आप लोग कॉपी कर लीजिए। यू प्लीज कॉपी दिस क्वेश्चन। Height of a bridge from the surface of water is estimated by dropping a stone from it. If the error in measurement of time at the end of 2 seconds is 0.05 seconds, then calculate the error in the estimation of height of the bridge. क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। हाँ, और
Take G equals to 10 meter per second square. G 10 मीटर पर सेकंड, G का वैल्यू कितना है 9.8, एक्चुअली 9.8, आप लोग 10 ले लीजिएगा, कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा। टेक G इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। G तो कांस्टेंट ही है, आंसर जो भी आएगा आप लोग एक काम कीजिएगा, चैट में आंसर लिख दीजिएगा। यू राइट द आंसर ऑन द चैट बॉक्स डायरेक्टली टू मी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कोशिश कीजिए। कोशिश करने वाला का कभी हार नहीं होता है, आप कोशिश करते रहिए, हो जाएगा। आंसर तो किसी को भी मालूम नहीं है। डेफिनेशन क्या होगा सर? हाँ जी, डेफिनेशन क्या होगा सर? डेफिनेशन नहीं है। हाँ, आप सिर्फ देखिए क्वेश्चन पहले समझिए। हाँ, फॉर्मूला नहीं है, आप फॉर्मूला क्वेश्चन पहले समझिए और कैसा निकालना है वो देखिए। क्वेश्चन पहले समझिए। वाटर है और यहाँ एक ब्रिज है, ठीक है। यहाँ वाटर है, यहाँ एक ब्रिज है, ये हाइट एच है। ये हाइट मेजर करने के लिए क्या हुआ, वहां से एक स्टोन ड्रॉप कर दिया, ठीक है। आप लोग हाँ ना भूलिएगा, किसी कोई भी लिखना है बोलना है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं उससे दूसरों का डिस्टर्ब होता है। हाँ, ये देखिए, आप लोग एक बार फिर से देखिए, ये वाटर है, वाटर, ये ब्रिज है, ये हाइट हमको निकालना है। कैसा निकालना है, ये ब्रिज से हम क्या करेंगे, एक स्टोन को ड्रॉप कर देंगे। हाँ, ब्रिज से एक स्टोन को ड्रॉप कर देंगे तो हमको हाइट आ जाएगा, और उस हाइट में एरर कितना आएगा वो हमको निकालना है। ओके, नाउ
ड्रॉपिंग का मतलब u जीरो हो जाएगा। एक्सीलरेशन g का वैल्यू हम 10 लेंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन इज g और g का वैल्यू हम 10 लेंगे, तो हमको h निकालना है। हाँ, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। We can use this formula s equals to ut plus half at square। ये फॉर्मूला हम यूज कर पाएंगे, s equals to ut plus half at square। s यू is क्या है सर? यू क्या है सर? इनिशियल वेलोसिटी। जी सर। u is, अरे ये सब तो आपको क्लास 9 में पढ़ा होगा। s equals to ut plus half at बंगाली square। में पढ़ा है सर, बंगाली में। हाँ, बंगाली में वेलोसिटी का क्या, वेलोसिटी को क्या कहते हैं आप लोग बंगाली में? वही तो पता नहीं। स्पीड सर। स्पीड नहीं, स्पीड तो इंग्लिश टर्म है। स्पीड नहीं सर, बैग सर, मतलब अच्छा ठीक है। समझते हैं सर जब शुरू में इनिशियल वेलोसिटी को बंगाली में प्रारंभिक गतिवेग बोलते कहते हैं। अच्छा ठीक है, वो प्रारंभ ठीक है, समझ में आ गया आपका। इसका आंसर गतिवेग। अच्छा देखिए, नाउ यू डोंट टॉक, यू लिसन किया। हमने यहाँ से ड्रॉप किया, सो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये फॉर्मूला तो आप लोग सबने पढ़ा है। तो एस एच हो गया, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस h है, u 0 है, एक्सीलरेशन g। एक्चुअली ये हमारा फॉर्मूला हो गया, h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअली ये हमारा फॉर्मूला हो गया, h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। अभी आप वैल्यू पुट कर दीजिए, g 10 है और टाइम 2 सेकेंड है, आपको h मिल जाएगा। ठीक है, h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, g 10 है, t 2 है, आप वैल्यू पुट कीजिए, आपको Yes, sir. h मिल जाएगा। आप वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। सर h मिल गया, h मिल गया। सर हाँ बात सर आप लोग बात मत कीजिए, आप लोग सर। बात करने से दूसरों का प्रॉब्लम होता है। आप क्वेश्चन जो भी हो आप चैट में लिख दीजिए। अगर आप बात करेंगे तो दूसरों का प्रॉब्लम होता है। जब आप बात करेंगे दूसरों को मेरा चैट, मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग को जो भी पूछना है चैट में पूछिएगा। एक बार फिर से देखिए, हमने ड्रॉप किया एक स्टोन ब्रिज से, तो हम जब भी ड्रॉप करते हैं मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, u 0 हो गया, s h हो गया, एक्सीलरेशन g। जब भी कोई चीज नीचे अपने आप आते हैं तो एक्सीलरेशन g होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हाफ gt स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर। अभी हम यहाँ वैल्यू पुट किया है, g का वैल्यू 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और t का टाइम, t टाइम इट्स 2 सेकेंड दिया हुआ है, 20 मीटर हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, एरर कैलकुलेट करना है। h इज 20 मीटर, आप सबको मिल गया होगा, h इज 20 मीटर, याद रखिएगा, h इज 20 मीटर याद रखिएगा। अभी हमको यहाँ एरर कैलकुलेट करना पड़ेगा। h है डेल्टा h बाई h, हाफ g में कोई एरर नहीं होगा बिकॉज हाफ g इज कांस्टेंट। ठीक है, हाफ g में एरर नहीं होगा, हाफ g इज कांस्टेंट। t स्क्वायर है, सो 2 डेल्टा t बाई t। ठीक है, h है डेल्टा h बाई h, हाफ g इज कांस्टेंट, कोई एरर नहीं है, t स्क्वायर है, सो 2 डेल्टा t बाई t। डेल्टा h कितना है वो हमको निकालना है। हाँ, अपन को डेल्टा h कितना है वो चाहिए। h हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, 20।
डेल्टा टी दिया हुआ है. If the error in measurement of time, देखिए at the end of 2 seconds is 0.05 by t it's 2 seconds जो दिया हुआ है. यहाँ से डेल्टा एच आ जाएगा. 2 कैंसिल 0.1 मीटर आएगा डेल्टा एच. अभी देखिए आपका आया है कि नहीं, आप चेक कीजिए एक बार आया कि नहीं. अभी देखिए आप लोग का समझ में आया कि नहीं. आया सर. ओके. यस सर. ठीक है, तो आप लोग एक काम कीजिए, अभी ये कॉपी कर लीजिए और आज का क्लास का जितना भी है घर में खुद से पढ़िए. हाँ, और जो DPP4 हमने आपको शेयर किया है वो सॉल्व कीजिए एक बार फिर से. आप लोग को तो पहले 2-3 प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ. अभी क्या होगा आप देख लीजिए कि 4-5 प्रॉब्लम का सॉल्व हो जाएगा. आप ट्राई कीजिए और नेक्स्ट डे हम लोग इस चैप्टर में थोड़ा बहुत कुछ है हम छोड़ दिया, अभी बाद में पढ़ेंगे. नेक्स्ट डे हम पूरा मैथमेटिक्स पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर ये चैप्टर में सर मैथमेटिक्स का कौन सा टॉपिक? कैलकुलस. ठीक है सर. सर आज का लेसन, आज का जो लेक्चर है वो रिकॉर्डेड वीडियो मिल सकता है आज ही? हाँ आपको मिल जाएगा. आप वो सर को फोन कीजिएगा. मतलब आज ही चाहिए? हाँ आज मिल जाएगा आपको. आप वो नंबर पे फोन कीजिएगा 7002943146. उस नंबर पे फोन कीजिएगा, मिल जाएगा. ठीक है सर. अगर वीडियो मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगा सर. हाँ, नंबर क्या मिल है? जाएगा. 700294243146. 43146. 7002943146. सर जी मुझे भी चाहिए सर. अगर आप ग्रुप में दे दीजिए सर सब अरे वो वीडियो तो मेरे पास नहीं है ना. आप वीडियो के लिए है, मेरा काम तो सिर्फ क्लास लेना है. ठीक है, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ क्लास का टाइम होता है. हाँ आप वो ठीक है सर. अजमल सर को हाँ उनसे ले लीजिएगा. ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू थैंक सर. यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.